बिना सेवा के नहीं मिलेगा माता-पिता के संपत्ति में हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ चैनल, जहां आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले हमारे माध्यम से आप लोगों तक साझा किया जाता है। तो दोस्तों आइए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने बच्चों और माता-पिता के रिश्ते को सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी के तौर पर भी देखा है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बेटा या बेटी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करता, तो माता-पिता अपनी दी हुई प्रॉपर्टी भी वापस ले सकते हैं। ये फैसला उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित मामले में आया है, जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। मामला मध्य प्रदेश का है, जहां उर्मिला दीक्षित ने 1968 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। साल 2019 में उन्होंने ये संपत्ति अपने बेटे सुनील शरण दीक्षित के नाम गिफ्ट डीड के जरिए ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन इस ट्रांसफर के साथ एक मौखिक समझ थी कि बेटा उनकी देखभाल करेगा, उन्हें सुख सुविधाएं देगा और सम्मान पूर्वक रखेगा। लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा। उर्मिला दीक्षित ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे ने उनकी अनदेखी की और यहाँ तक कि दुर्व्यवहार भी किया। इसके बाद उन्होंने एसडीएम ऑफिस में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 22 और 23 के तहत शिकायत दर्ज कर गिफ्ट डीड को रद्द करने की मांग की। कहां-कहां गया मामला और क्या हुआ फैसले? सबसे पहले एसडीएम के पास गया, जहां फैसला उर्मिला दीक्षित के पक्ष में आया। फिर मामला कलेक्टर के पास गया, वहां भी वही फैसला कायम रहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने भी यही कहा कि गिफ्ट डीड रद्द होनी चाहिए। लेकिन जब यह केस हाईकोर्ट की डिवीजन में बेंच पे पहुंचा, तो वहां से फैसला पलट गया। कोर्ट ने कहा कि गिफ्ट डीड में देखभाल की कोई स्पष्ट शर्त नहीं थी, इसीलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता। इसके बाद उर्मिला दीक्षित ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए जानते हैं डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2025 को इस मामले में एक बड़ा और बेहद मानवीय फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई बुजुर्ग माता-पिता अपनी संपत्ति इस उम्मीद में बच्चों को देते हैं कि उनकी देखभाल होगी और ऐसा नहीं होता, तो वो ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के एक कल्याणकारी कानून है और इसकी व्याख्या उसी नजरिए से होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि जरूरी नहीं कि गिफ्ट डीड में हर बार देखभाल की शर्तें लिखी जाएं। अगर हालात से ये साफ होता है कि संपत्ति इस उम्मीद में दी गई थी कि बच्चे देखभाल करेंगे, तो वो भी वैधानिक तौर पर मान्य है। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बुजुर्ग माता पिता केवल दान देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि उनके अधिकार और सम्मान की कानूनी रक्षा भी होनी चाहिए। इस फैसले का सामाजिक और व्यवहारिक असर। यह फैसला आज के समय में बेहद जरूरी था, क्योंकि अब संयुक्त परिवार का ढांचा टूट रहा है और कई बुजुर्ग अकेले रह गए हैं। यह फैसला न सिर्फ कानूनी रास्ता दिखाता है, बल्कि समाज में एक कड़ा संदेश भी देता है कि माता पिता की सेवा कोई फेवर नहीं बल्कि जिम्मेदारी बनती है। अब माता पिता अगर अपनी संपत्ति बच्चों को दे, तो ये शर्त रख सकते हैं कि उनकी पूरी देखभाल होगी, वरना संपत्ति वापस हो सकती है। इससे यह भी उम्मीद की जा रही है कि बुजुर्गों में अपने हक को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और बच्चे भी ये समझेंगे कि उनके माता-पिता की उपेक्षा का सीधा असर उनकी कानूनी स्थिति पर पड़ सकता है। साथ ही अब गिफ्ट डीड बनाते वक्त बुजुर्ग ज्यादा सतर्क होंगे और उसमें देखभाल की शर्तें भी जोड़ेंगे। न्यायाधिकरण की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत जो न्यायाधिकरण बनाए गए हैं, उनके पास पूरी ताकत है, वो संपत्ति वापस दिला सकते हैं और बेदखली का आदेश भी दे सकते हैं। यह बात बुजुर्गों को लंबी कोर्ट की लड़ाई से राहत दिलाने के लिए बेहद अहम है। अब उन्हें अपने बच्चों से न्याय पाने के लिए सालों कोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे। क्या संदेश देता है यह फैसला समाज में? इस फैसले ने समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि माता-पिता की सेवा सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है। अगर कोई संतान ये सोचकर प्रॉपर्टी लेता है कि अब सब कुछ उनका है, तो वह भ्रम में है। कोर्ट ने साफ किया है कि संपत्ति के साथ सेवा की भी जिम्मेदारी आती है। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण है, जो उपेक्षा और तिरस्कार में जी रहे हैं। अब उन्हें अपनी कोई खोई हुई जमीन वापस पाने का हक कानूनी रूप से मिला है। साथ ही ये समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि माता-पिता को नजरअंदाज करना अब सिर्फ नैतिक रूप से नहीं बल्कि कानूनी भी गलत होगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी हमारी तरफ से आप लोगों की जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी की पूर्ण सत्यता की गारंटी नहीं दी जाती है। किसी भी कानूनी कदम से पहले संबंधित विशेषज्ञ
या वकील से सलाह लेना उचित रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की जानकारी आप लोगों तक हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।